अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअल्लमनाहु सनअत लबूसिल लकुम लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम फहल अंतुम शाकिरून वलिसुलैमानर रिह आसिफतन तजरी बिअमरिही इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन वमिनश्शयातीनि मन यगूसून लहु वयअमलून अमलन दून ज़ालिका वकुन्ना लहुम हाफिज़ीन। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनकी बात हुई कि इन दोनों को हमने इल्म और हिकमत से माला माल किया, और ये बाप और बेटा दोनों नबी भी और नबी के साथ इनके पास इल्म और हिकमत भी, और ये अपनी कौम के फ़ैसले फरमाने वाले भी, काजी भी। अब हज़रत दाऊद को इसके साथ साथ कौन सी चीज़ अता की गई थी वो बताया जा रहा है। वअल्लमनाहु सनअता लबूसिल लकुम लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम, और हमने तुम्हारे फ़ायदे के लिए उसे एक ख़ास लिबास की सनअत सिखा दी, एक ख़ास लिबास बनाने का तरीक़ा सिखा दिया ताकि तुम्हें तुम्हारी जंग की आँच से बचाए, ताकि जंग के वक्त तुम पर जब हमला हो तो वो जो कपड़ा बनाएंगे वो कपड़ा जब उसे तुम पहनोगे तो जंग के आलम में तुम्हारी हिफाजत होगी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़िरह बनाने का इल्म दिया गया था। ज़िरह बख्तर जिसको हम और आप गुजराती में कहते हैं, लोहे का, अगर उसे पहन लिया जाए तो फिर तलवार और तीर उस पर लगते नहीं, इंसान के जिस्म को काट सकते नहीं अगर वो पहना हुआ हो तो ये इल्म सबसे पहले जिसे दिया गया वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो ये सारे कमालात तो दिए हैं, साथ साथ हमने हज़रत दाऊद को कौन सा ज़िरह बनाने का तरीक़ा भी सिखाया। जैसे कश्ती बनाने का तरीक़ा नूह अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कश्ती किसने बनाई, कहा वो नूह अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह के नबी है। तो सबसे पहले ज़िरह बख्तर किसने बनाया, कहा वो भी अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है। फ़हल अंतुम शाकिरून, तो ये क्या तुम शुक्र नहीं करोगे। कल तक तुम जंग में जाते थे तो तीर तुम्हें चीर के निकल जाता था, तुम्हारे पास कोई आइडिया, तुम्हारे पास कोई ऐसी सोच तो थी नहीं कि ये करेंगे तो हमारे ऊपर जंग के आलम में कोई चीज़ लगेगी नहीं हमारे जिस्मों को, इसका कोई तरीक़ा तुम्हारे पास था नहीं। तो हमारे नबी की बरकत से हमने जो तालीम उसे दी तो उससे फ़ायदा तुमको भी पहुँचा कि अब जंग में जाओगे उनके साथ में और तुम्हारे जिस्मों को नुकसान नहीं होगा। तो हमारे नबी के ज़रिए तुम्हें फ़ायदा पहुँचा, तो क्या अब इस बात पर तुम शुक्र नहीं करोगे, मानोगे नहीं, तुम हमारी तरफ आओगे नहीं। फ़लन तुम शाकिरून, ये बताया जा रहा है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम, हज़रत लुक़मान, पूरी सूरत हज़रत लुक़मान की, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इसका इल्म दिया गया, किसका, ज़िरह का, तो ज़िरह के साथ साथ ये होता है ना कि लोहे की बनती है। अब लोहे को पिघलाना फिर आकार बनाना पड़ता है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद के हाथ को हज़रत दाऊद के हाथ में ऐसा कमाल अता फरमाया था कि वो लोहे को पकड़ते थे तो लोहा मोम बन जाता था, उन्हें काटने पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लोहार काटता है, पीटता है, उसके बाद बनता है कोई चीज़, उसके बाद औजार बनता है। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये मौजिज़ा है, वो एक मौजिज़ा उधर पहाड़ वाला, दूसरा मौजिज़ा इधर, कि जब वो लोहे को पकड़ते और जैसा आकार देना चाहते अपने हाथ से मोड़ करके दे देते थे। तुम्हें कहा सुलेमान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हज़रत दाऊद का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब अगर तू यूं कहे कि नबी हमारे जैसे, तो यहाँ तो दाऊद ने हाथ में लोहा लिया तो नरम हो गया, तो फिर जो दाऊद के भी नबी हैं उनका फिर मकाम ही मकाम और मर्तबा ही क्या है। फिर तू कैसे यूँ कहता है कि हमारे जैसे नबी। मैंने कहा वो हमारे जैसे क्यों है, इसलिए कि वो हमारे दरमियान रहे और हम उनके करीब रहें। बाकी उनके कमालात तो ऐसे हैं कि कोई बयान ही नहीं कर सकता है। ये बात हुई तो लोहा नरम हो जाता। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम को पता चला कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरह बनाते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरह बनाते हैं, बख्तर बनाते हैं। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने पूछा चलो जाऊँ ताकि देख तो लूँ कि कैसे बनती है और पूछ लूँ तरीक़ा भी। अब पहुँचे तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बना ही रहे थे ज़िरह, लेकिन हज़रत लुक़मान ने पूछा नहीं। हज़रत लुक़मान ने
पूछा नहीं, किया क्या? कोने में छुप करके देखने लगे, कोने में छुप कर देखने लगे और देख लिया कि ये जीरा बन गई। तो जो सवाल करना था ना, जीरा कैसे बनती है, हजरत लुकमान ने सवाल नहीं किया। बात समझ रहे हैं आप? हजरत लुकमान को चाहिए क्या कि भाई जीरा कैसे बनती है, वो तरीका, लेकिन अब वो एक तो पूछ के आता, एक देख के आता। हजरत लुकमान ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? देखने वाला। चाहते तो पूछते थे। तो फरमाया पता क्या चलता है, कभी कभी चुप रहना, जो मामला तुम्हें बाद में पता चलने वाला है उसके लिए पहले से दौड़ो मत, चुप रहो और देखो, नजारा करो पहले क्या चल रहा है। अभी यहां हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कोई चीज चल रही है, पहले से ही हम तो बोलने लग जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। ओ भाई पहले उसको करने तो दे, वो क्या करता है, पहले दूर से देख, वो अपना काम कर गुजरे, अब उसके बाद तू कह के हमारा मुतालबा ही है। हजरत लुकमान गए थे क्या करने, सीखने तरीका, लेकिन देख लिया, अब सवाल ही नहीं किया, वापस चले आए, क्योंकि इल्म तो मिल गया। तो कभी हम भी यहाँ ये कर जाते हैं कि औलमा से वो बात हमें पता चलने वाली होती ही है कि चलेगी, लेकिन उससे पहले हम सवाल कर बैठते हैं। अब जब सवाल कर बैठते हैं तो फिर अपनी मर्जी का जवाब आता नहीं, तो फिर हम मुकर जाते हैं। हम मुकर जाते हैं। मुकरते क्यों है? अपनी अना की वजह से। तुझे वो मसला जब उस दिन पता चलता जब मौलाना बोलते, तो तेरे अंदर वो अकड़ ना होती, तू कहता नहीं बात सही की है, लेकिन जब वक्त से पहले पूछ लिया ना, तो अब शैतान तुझे झुकने का नहीं कहेगा। नहीं, अब वो नहीं करेंगे जो आपने कहा, अब वो करेंगे जो हमारा नफ्स कहता। तो इसलिए वक्त से पहले भी कुछ बोलना नहीं चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए किसी चीज़ के वुकू होने का, वाक़े होने का। अब जब हो जाए फिर तुम अपना मुतालबा रखना है। ये तो एक सबक यहाँ से ये भी मिलता है। दूसरा सबक क्या है ख़ास यहाँ पर, कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी हैं, नबी के साथ काजी भी हैं, है ना, सारों के फैसले आप फरमाते हैं, आपके कहे बगैर कोई काम नहीं होता, हर चीज़ के आप मालिक हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी जो आप खाना खाते हैं ना, वो कमा करके खाना खाते हैं। ये जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं, वो ये है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पेशा इख्तियार फरमाया। आप और हम कहते हैं ना तुम्हारो पेशो सूच है, मतलब आप पेशे से क्या है, तो आप कहते हैं हम दर्जी हैं, हम बढ़ई हैं, हम काश्तकार हैं, ये हम खेडूत हैं, किसान हैं, सब कहते हैं। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हालांकि मालिक हैं और कौम के सरदार और लीडर हैं, बावजूद इसके कर क्या रहे हैं, खाना अपने लिए और अपने घर वालों के लिए खाने के लिए ज़रा बनाते हैं, मेहनत अपने हाथ से करते हैं, बेचते हैं, और वो जो पैसा आता है उसके बाद अपना घर चलाते हैं। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक में आपके सामने पढ़ता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई अपनी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठा लाद लाए तो ये उससे बेहतर है कि वो किसी से सवाल करे, भाई मेरा ये काम कर दे, इससे बेहतर है कि जंगल में जाकर लकड़ियां काटे और लकड़ियां अपनी पीठ पर लाद कर लाए, ये बेहतर है कि वो किसी से मांगे। हमारा तो मांगे बगैर गुजारा ही नहीं होता। अल्लाह ताला मिले कहने आपके सुनने में आमदन सावन कोई ख़ता हुई हो उसे माफ़ फरमाए, इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।